आज के एग्री मीटर में हम लोग गेहूं पर बातचीत करेंगे। ये हमारा एग्री मीटर का स्पेशल सेगमेंट रहता है। इस पर बातचीत करने के लिए, गेहूं पर चर्चा करने के लिए आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, शो में बुलाने के लिए सर धन्यवाद। नमस्कार सर, आज के इस शो में हम लोग गेहूं पर बातचीत करेंगे। एक्सपोर्ट से शुरुआत करते हैं। सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट को पूरी तरह से खोल दिया है। सर कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है गेहूं एक्सपोर्ट की, मौजूदा स्थिति क्या है सर? देखिए, सरकार ने 13 मई 2022 को गेहूं के उत्पादों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, जिसका कारण था कि इंडिया में प्रोडक्शन गेहूं का उस फाइनेंशियल ईयर में या सीजन में अच्छा नहीं था, जिस वजह से गेहूं के निर्यात पर और उसके जो उत्पाद हैं उसके निर्यात पर प्रतिबंधित किया। लेकिन अभी जो क्रॉप की पोजीशन है, जो सरकार के पास एक कंफर्टेबल स्टॉक उपलब्ध है, उसको देखते हुए फरवरी 2026 में शुरुआत में 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन गेहूं उत्पादों का निर्यात के लिए खुला था। बट उसमें बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस थी और उसके बाद में 25 लाख टन अतिरिक्त कर दिया। और अभी जो कल जो सर्कुलर आया है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो गेहूं और गेहूं के उत्पादों का जो निर्यात है उस पर जो भी कंडीशंस लगती थी वो सब हटा दी गई हैं और उसको प्रोहिबिटेड कैटेगरी से हटाकर फ्री कैटेगरी में डाल दिया है। अभी हाल फिलहाल में इस स्थिति को देखते हुए इससे पहले भी बांग्लादेश से कुछ डायरेक्ट मूवमेंट्स इंडिया से जारी हैं और अप्रैल से जून तक हमने करीब 1.5 लाख टन का वीट का एक्सपोर्ट कर दिया है। और अभी एक स्टेटमेंट आया था मिनिस्ट्री का, उसके अनुसार हम लोग अब तक 2.5 लाख टन गेहूं निर्यात कर चुके हैं। सर ये भी बता दीजिए कि सरकार के फैसले से क्या आगे गेहूं एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी या नहीं? हाँ देखिए, अभी क्या इशू है ग्लोबली अगर आप देखें तो विश्व में गेहूं की इतनी शॉर्टेज नहीं है, उत्पादन जरूर कमजोर बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है विश्व में वो है कि गेहूं की उपलब्धता पोर्ट पर कैसी है और पोर्ट से वहां पर कैसे पहुंचेगा। डेस्टिनेशन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश है, हमारा साउथ एशिया है, वहां पर गेहूं कैसे पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज इस टाइम बन चुका है। क्योंकि ब्लैक सी देशों में जो है लगातार आप देखें तो वहां भी जो है स्थिति सही नहीं है। तो इससे जो भी इंडिया के आसपास के जो भी पड़ोसी के देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ पर हमारा लॉजिस्टिक लागत जो है वो कम बैठेगी, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है इन कंट्रीज में थोड़ा बढ़ सकता है। सर अगर भाव की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट में सर भारतीय गेहूं के लिए अभी क्या भाव मिल रहा है? देखिए, अभी जो गेहूं अगर आप मौजूदा फॉरेक्स के हिसाब से देखें तो हमारा गेहूं जो एफओबी भाव है वो 325 से 340 डॉलर प्रति टन के आसपास बैठ रहा है। वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें तो यूक्रेन में यही गेहूं जो है $210 और ऑस्ट्रेलिया में $290 के आसपास है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि यूक्रेन के भाव इतने कम है लेकिन वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इंडिया के लिए थोड़ा सा जहाँ पर गेहूं बहुत अर्जेंट चाहिए, जैसे बांग्लादेश है, तो इंडिया से जो है बांग्लादेश को गेहूं निर्यात बढ़ सकता है। ठीक है सर, अब प्रोडक्शन पर बातचीत कर लेते हैं। गेहूं का ग्लोबल प्रोडक्शन देखा जाए तो कम होने का यहां पर अनुमान है। क्या ग्लोबल मार्केट में गेहूं का भाव बढ़ेगा सर? देखिए, विश्व में अभी यूएसडी की जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि अमेरिका में जो गेहूं का एरिया है पिछले 100 सालों के निम्न स्तर पर आया है। ऑस्ट्रेलिया में अल नीनो की वजह से प्रोडक्शन डाउन है और दूसरी कंट्रीज में भी प्रोडक्शन डाउन दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जैसे जैसे ये गेहूं आगे आता है तो विश्व में थोड़ी सप्लाई की शॉर्टेज बन सकती है। और सबसे बड़ी जो चीज है मैं आपको द्वारा बताना चाह रहा हूँ, जो ब्लैक सी देश में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे क्या है कि डेस्टिनेशन कंट्रीज में गेहूं नहीं पहुंच पा रहा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस टाइम प्रोडक्शन की जगह हमें फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें गेहूं जो निर्यात आयातक देश है वहां तक पहुंचे। सर ये भी बता दीजिए कि घरेलू बाजार में गेहूं के स्टॉक की क्या पोजीशन है? देखिए, गेहूं का स्टॉक तो बहुत कंफर्टेबल लेवल पर है। 28 अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए थे 20 अगस्त के मेरे पास, उसमें करीब केंद्रीय पूल में 425 लाख टन का गेहूं का स्टॉक उपलब्ध है, जो पिछले साल 1 अगस्त से अगर मैं 2025 से कंपैरिजन करता हूं तो 160 लाख टन अधिक है। तो गेहूं की उपलब्धता बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इंडिया में प्रचुर मात्रा में गेहूं अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सर की राय है स्टॉक के पोजीशन को लेकर गेहूं के। सर सरकारी स्कीमों के लिए कितना गेहूं आवंटित हो रहा है?
देखिए, जनरली पीडीएस के तहत 180 से 200 लाख टन जो है गेहूं वितरण के लिए, या फिर जो 5 रुपए प्रति किलो की जो रेट्स हैं उस पर वितरित किया जाता है। और अभी सरकार ने जो है 2 से 3 महीने का एडवांस जो गेहूं है पीडीएस के तहत वो भी देना शुरू कर दिया, और अप्रैल से जून तक हम लोग अभी तक 37 लाख टन गेहूं जो है पीडीएस और अन्य वेलफेयर स्कीम्स जो है उसमें आवंटित कर चुके हैं। सर अब आगे अगर देखा जाए त्योहारी सीजन भी है, तो इसको देखते हुए आटा मिलों की ओर से गेहूं की डिमांड कैसी है? देखिए, अभी त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, और जाहिर सी बात है कि त्योहारी सीजन में आटा, मैदा, सूजी जो है इसकी खपत बढ़ती है। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि जो गेहूं उत्पादन है इसकी जो मांग है वो निकल सकती है। पिछले 4 महीनों से आप देखें तो जो गेहूं इंडस्ट्री है, जो मिलर्स है, उनको बहुत परेशानी हो रही है कि उनके पास जो आटा, मैदा, सूजी, व्हीट प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड बहुत कम है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैदा की कीमतें गेहूं से भी कई जगह कम चल रही हैं। तो अगर डिमांड निकलती है तो मार्केट में जो है इसका सहारा जरूर मिलेगा। सर एक बार प्राइजेस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिमांड देखने को मिलेगा तो प्राइजेस में हो सकता है तेजी देखने को मिले, तो उस पर मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। सर ये बताइए, दिसंबर अंत तक गेहूं की कीमतों का आउटलुक रहेगा, और क्या गेहूं का भाव 3,000 रुपए के ऊपर जा सकता है? देखिए, सब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ओएमएसएस स्कीम कब लॉन्च करती है। और मेरा मानना है कि सितंबर के बाद में ओएमएसएस स्कीम आ सकती है, क्योंकि उसके बाद में त्योहारी सीजन इंडिया में स्टार्ट होता है। और जो गेहूं है, गेहूं उत्पाद है, इसकी डिमांड जो है एक पीक लेवल पर पहुंचती है। और देखा गया कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो है पूरे सीजन में गेहूं की कीमतें ऊंची रहती हैं। तो डिपेंड करेगा कि ओएमएसएस स्कीम कब लॉन्च होती है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ओएमएसएस में इस बार जो भाव रखे हैं, रिजर्व भाव, वो उनमें किराया भाड़ा शामिल नहीं है। अगर मैं किराया भाड़ा लगाऊं किसी भी मंडी में, तो जो टेंडर मिनिमम जो प्राइसेस होंगे वो भाव मंडियों में भी चल रहे हैं। तो एमएसएस स्कीम भी आती है तो उसका थोड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ सकता है मार्केट पर इतना गहरा असर नहीं पड़ेगा। कीमतें जो है मजबूत ही रहेंगी। 3,000 का लेवल मुझे लगता है कि हम जो है दिसंबर तक आसानी से छू सकते हैं। 3,000 का लेवल दिसंबर तक आसानी से छू सकते हैं, यानी दिसंबर में 3,000 का भाव दिखाई दे सकता है गेहूं का। ये सर की राय। ओवरऑल हमने गेहूं के मार्केट पर विस्तार से सर से बातचीत भी कर लिया, समय भी हो चुका है। सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, मेरी कोई व्यक्तिगत इसमें वो नहीं कोई पोजीशन नहीं है, और जो भी मैंने ये जानकारी दी है वो मेरी व्यक्तिगत राय है। आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी कुछ करें, वो अपने संयम और विवेक से करें, और अपने आर्थिक सलाहकारों से परामर्श करके करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।